आदित्यनाथ तो यूपी से आ गए दिल्ली में प्रचार करने, लेकिन आपके नेता दिल्ली में ही प्रचार से गायब है। कल भी रैली कैंसिल, आज भी रैली कैंसिल। सुचारिता जी, कांग्रेस के नेताओं का और बीजेपी नेताओं को कंपैरिजन ही नहीं है। आप मैंने कई बार कहा कोई जो बाहर से बुला लेते हैं, हमारे वाले यहाँ भी नहीं आते। नहीं, एक फॉर्मेट बीजेपी का मिलिशिया फॉर्मेट है, हमारा डेमोक्रेटिक फॉर्मेट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। आप योगी आदित्यनाथ आ गए, दूसरे क्यों नहीं आए, अशोक गहलोत आ गए, वो आगे सूबे के मुख्य। नहीं, उनकी रैली थी ना कल राहुल जी की रैली थी, कल भी नहीं आए, आज भी रैली कैंसिल हो गई। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि रैली कैंसिल पर कह रही है, सीक्रेट कोई पैक्ट तो नहीं है केजरीवाल? नहीं, कोई पैक्ट नहीं है। केजरीवाल की गारंटी अभी ये बता रहे थे वो भी फेल है। मोदी की गारंटी तो पहले ही फेल हो चुकी लोकसभा चुनाव में। एक सूबे का मुख्यमंत्री बीजेपी का आ रहा है तो उसका कंपैरिजन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से हो ही नहीं सकता। एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप के नेता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज अ नेशनल लीडर, लेकिन योगी आदित्यनाथ इज नॉट अ नेशनल लीडर। नहीं, योगी आदित्यनाथ कैसे नेशनल लीडर होंगे? नेशनल लीडर है, आप बताओ कैसे हुए? अच्छा, वो नहीं सूबे का मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के विपक्ष का नेता कैसे हो सकता है? अच्छा, हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक सूबे का नेता है तो कांग्रेस के भी सूबे के नेता सब घूम रहे हैं दिल्ली में प्रचार। अच्छा भाई इसका तो मैं काउंटर ले लूंगी भाई, जल्दी से अजय जी। वो कह रहे हैं राहुल गांधी इज अ नेशनल लीडर, योगी आदित्यनाथ का क्या कंपैरिजन है? ये कितने बड़े शर्म की बात है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। अभी आपके लिए ना शर्म की बात है कि वी आर फाइटिंग, आपके लिए ना शर्म की बात, जो लीडर देश के लिए तो नहीं है ना कि हम भारत राष्ट्र ने सीटें चुनी ना, 100 लोकसभा सांसद दिए, नहीं 100 लोकसभा सांसद दिए, वही शर्म की बात है। मतलब वो शर्म की बात है 100 सांसद आए, हिम्मत नहीं है। ऐसी बातें कर रहे हो आप टीवी के ऊपर, ये शर्म की बात होती है 100 सांसद आ गए। साल में वियतनाम, मतलब आपको सारे सांसद मिल जाए वो अच्छी बात है, विपक्ष को कोई सांसद मिल जाए शर्म की बात है। क्या मानसिकता है आपकी? मैंने इसीलिए आपको कहा भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की मानसिकता का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। शर्म फॉर्मेट अलग है, हमारा फॉर्मेट अलग है। हम कोई शर्म की बात नहीं करते। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो शर्म की बात है? नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए शर्म की बात है? आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा वो नेशनल लीडर है, लेकिन योगी जी नेशनल लीडर नहीं, उस पर उनका रिएक्शन ले रही हूँ ना मैं। आलोक जी बोलिए। आलोक जी मैंने तो नहीं कहा योगी जी के लिए शर्म की बात है। माओवादी मानसिकता, कांग्रेस की मानसिकता तो कब की खत्म हो गई वरुण जी? माओवादी मानसिकता के साथ राहुल गांधी चल रहा है। हमारा तो दिल बड़ा दिल है, मानसिकता से नहीं चलते हम। अच्छा, मैं अभिषेक जी से ये देखिए, मानसिकता ही अब खत्म हो गई, इनका मानसिकता है ही नहीं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, एक है तो सेफ है, जरा तस्वीर चला दीजिए। बटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ की जो रैली आज दिल्ली में हुई है, उसमें बड़ा बड़ा जो आप पोस्टर देख रहे हैं, इसको जरा फुल फ्रेम काटिए जरा एक बार, मैं जरा लोगों को दिखाऊं। एक है तो सेफ है, यानी कि जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, योगी आदित्यनाथ का नारा। ये बड़ा बड़ा चस्पा है उस रैली में जहां पर योगी आदित्यनाथ अपने जो प्रचार के लिए पहुंचे। और दिल्ली में आज उनकी 3 रैलियां, तीसरी रैली अभी किसी भी समय होने वाली है, करोल बाग में होगी वो रैली। और जो उनका स्ट्राइक रेट है उसके हिसाब से लोग कह रहे हैं कि क्या उनके यहाँ पहुंचने से, करोल बाग की रैली की तस्वीर है, उत्तम नगर में अभी होने वाली है, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि क्या दिल्ली में हड़कंप मचेगा योगी आदित्यनाथ की रैलियों से। अब मैं अभिषेक जी आपसे पूछ रही हूँ, राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं प्रचार, वो गायब हैं, कल भी नहीं थे, आज भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कोई सीक्रेट पैक्ट तो नहीं है भाई? आपको तो नहीं हेल्प कर रहे पर्दे के पीछे से? अब अजय आलोक जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं राहुल गांधी पे जी बोलिए। देखिए, हम लोग तो पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे वाले लोग हैं, हम लोग पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग राष्ट्र निर्माण की कार्य करने वाले लोग हैं। क्या पढ़ाया आपने अभिषेक जी? 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल कर गए क्लास 9th में। भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है। देखिए, रावण वाले लोग फिर से बीच में कूद गए, ये रावण के वाले के खानदान के लोग फिर से बीच में कूद गए। मैं किसी के बारे में बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है, ना एजेंडा है, ना नैरेटिव है। आज दिल्ली की जनता हर गली मोहल्ले चौक चौराहे पे ये पूछ रही है कि अरविंद केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी के चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी गाली गलौज पार्टी का नेता कौन है? भारतीय जनता पार्टी की हिमाकत नहीं कर पा रही है, बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। बार बार कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 0% स्ट्राइक रेट था दिल्ली विधानसभा चुनाव में। 2020 में 12 रैलियां किए थे, एक भी इनका कैंडिडेट जीता नहीं था जहां पर भी वो रैली किए थे। जहां तक कांग्रेस की बात है, देखिए कांग्रेस ना तो 3 में है ना 13 में है। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वेंटिलेटर पे है, अपने अस्तित्व की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़े। यही कारण है दिल्ली के अंदर इनके राहुल गांधी से लेकर के पूरे नेता चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता इनको नकार दी है, देश की जनता नकार दी, दिल्ली की जनता तो कई बार इनको नकार दी। आप इकलौती ऐसी व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी को इतना सीरियस लेती, इनको तो जनता सीरियस नहीं लेती, तो आम आदमी पार्टी और किसी को सीरियस लेने की क्या ही आवश्यकता है। जहां तक अभी मंदिर की बात हो रही थी, अरविंद केजरीवाल जी जब से पुजारियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। ये हरियाणा के अंदर
मौलवियों को 16,000 रुपए प्रतिमाह देते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब पुजारियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। ये अरविंद केजरीवाल जी का विरोध करते करते सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, भारतीय संस्कृति से और पुजारियों से विरोध कर बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। ये झूठे लोग हैं। ये मैं मंदिर का नाम लेकर अभी ये बोल रहे थे योगी आदित्यनाथ जी मंदिर कितने बनाए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने मंदिर तुड़वाने का कार्य किया है। मैं मंदिर का बकायदा नाम बताता हूं। इन्होंने वेस्ट पटेल नगर में मंदिर तुड़वाया, दिलफाद गार्डन में मंदिर तुड़वाया, सुंदर नगरी में तुड़वाया, सीमापुरी में तुड़वाया, गोकलपुरी में तुड़वाया, एमसीडी फ्लैट उस्मानपुर में तुड़वाया। तो भारतीय जनता पार्टी मंदिरों को तुड़वाने का कार्य। अजय जी क्या ये रिटर्न ऑफ हिंदुत्व है दिल्ली चुनाव में? अब वो भी मंदिरों पर आ गए हैं। आम आदमी पार्टी भी मंदिरों की बात कर रही है, तो पूरा वो फेरिस्त लेकर आए कि ये मंदिर उन्होंने तुड़वाए। योगी आदित्यनाथ को लाना आप लोगों की तरफ से। देखिए भेड़िया अगर भेड़ की खाल पहन के आ जाएगा ना तो जनता उसे भेड़ नहीं मानेगी, क्योंकि भेड़िया वाला सब चाल दिखा चुका है। मैं आपके आर्काइव से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा आप निकलवा लीजिए कि दिल्ली सरकार का एक भी विभाग जिसमें घोटाला ना हो। पहली बात, एक भी विभाग जिसमें घोटाला ना हो। अरे गरीब आदमी की दवा बेच के खा गई है, लैब टेस्ट में खा गई है, मोहल्ला क्लिनिक में खा गई है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर नहीं है, कुत्ते घूम रहे हैं। ये बकवास कर रहे हैं। मैंने ये भी बोला कि एक भी मेडिकल कॉलेज बनवाया नहीं। 5 कॉलेजेस का नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। 5 नए स्कूल का नाम बता दें, नहीं बता पाएंगे। किया क्या? दिल्ली के किसी मोहल्ले में जाइए, सीवरेज की गली सीवरेज देखिए, पीने का पानी देखिए, रोड देखिए, पता चल जाएगा काम आपने क्या किया है भाई। और दूसरी बात, 18 मंदिर तोड़े गए हैं केजरीवाल जी के 10 साल के शासन में दिल्ली में। बनवाने की बात तो दूर, योगी जी ने आज ये भी कहा है एक भी मंदिर बनवाया हो तो बात करो, किसी का जीर्णोधार किया हो तो बात करो। कुछ नहीं किया है, तोड़वा दिया है आपने, तोड़वा दिया है आपने, तोड़वा दिया है आपने। मौलवियों को पैसे भी आप 8 महीने से दे नहीं पा रहे हो, और अंतिम में आप ले आए पुजारियों को। रामायण की उल्टी गंगा बहाते हैं आप। और आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं आपको रावण की खानदान का नहीं बोलूंगा, जो आपने दोबारा गलती की है। एक मिनट बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए एक मिनट। रामायण की पूरी उल्टी गंगा बहा दी केजरीवाल ने, पूरी रामायण की उल्टी गंगा बहा दी। और आप हम लोग को, और मुझे आप रावण की औलाद कह रहे हैं। रावण के खानदान क्या संस्कार है भाई? पूर्वांचल के हैं आप। ये देखिए रावण के खानदान वाले। अरे रावण के तो सारे गुण आप में मौजूद हैं, दिख रहा है सामने। आपके नेता में मौजूद है, आप में नहीं है। मैं वही कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ की रैली आ रही है, योगी आदित्यनाथ की तीसरी रैली है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर बताऊं, अरविंद केजरीवाल पर योगी आदित्यनाथ ने फिर हमला किया। अभिषेक जी जरा सुन लीजिए। दिल्ली लोकसभा तो ट्रेलर था, वो कह रहे हैं दिल्ली लोकसभा एक ट्रेलर था, दिल्ली एक मॉडल बने ये मोदी के नेतृत्व में ही संभव है। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोकसभा में सीटें आई हैं वो सिर्फ एक ट्रेलर है, अब दिल्ली में हवा बदलने वाली है और मोदी के नेतृत्व में ही ये होगा। अब ये जो हमला योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, अभिषेक जी मैं एक चीज इस पर सीधा पूछूंगी आपसे। महाराष्ट्र में 18 कैंडिडेट्स का प्रचार किया, 17 सीटों पर वो जीते हैं। जम्मू कश्मीर में 11 विधानसभा में प्रचार किया, 10 सीटें वो जीते। मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपको बता रही हूँ। 20 विधानसभा में प्रचार किया, 13 सीटों पर बीजेपी जीती है हरियाणा में। मैं आंकड़ा आपको देता हूँ। हाँ प्लीज बताएं। देखिए मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी वाले लोग हैं, अंबेडकर और भगत सिंह के राह पे चलने वाले लोग हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पैंतरे काम करने वाले नहीं है। 2020 में इन्होंने यही योगी आदित्यनाथ जी ने 12 रैली की थी, 0% स्ट्राइक रेट था इनका, एक भी कैंडिडेट इनके नहीं जीते। तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरीके से दिल्ली में विफल हैं, असफल हैं, और यूपी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां पे 8-8 घंटे की पावर कट लगता है, वही उत्तर प्रदेश जहां पे 52,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पे ताला लग गया, वही उत्तर प्रदेश जब हमारे युवा भाई वहां पे रोजगार मांगते तो लाठियां चलती है, वही उत्तर प्रदेश न जाने कितने वहां पे पेपर लीक हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे पूरी तरीके से गुंडागर्दी से उत्तर प्रदेश 52,000 स्कूलों पे ताला पूछ रही है। बड़े ही विनम्रता पूर्वक ओखला में बांग्लादेशी को शादी है, नोएडा में उद्योग आ गए। अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। ओखला में बात हुई है, मैं एक बार जरा जल्दी से पूछ लेती हूँ। बांग्लादेशी घुसपैठी वो कह रहे हैं हम निकालेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ अभिषेक जी, आप निकालेंगे, आप समर्थन में एक बांग्लादेशी को निकालेंगे जो अवैध रूप से रह रहा है यहाँ, एक बांग्लादेशी को निकाल कर बाहर करेंगे?
मैं कह रहा हूं बांग्लादेश और रोहिंग्या मुर्दाबाद, रोहिंग्या मुर्दाबाद, लेकिन बांग्लादेशियों को दामाद बनाने का कार्य कोई करता तो भारतीय जनता पार्टी करती है। लीजिए हाजी जी, आप केंद्रीय एजेंसियां हैं, हाजी जी, आप ये बोलेंगे? हमारा कहना ये है, अगर कोई गलत तरीके से हमारे देश में आया है तो उसको वापस भेज देना चाहिए, डिपोर्ट कर देना चाहिए, उसके लिए हम कोई भी वो नहीं करते। मगर बहुत सारे लोग यहाँ पर और भी कंट्रियों से भी लोग आए हुए हैं, उनको भी डिपोर्ट करिए। हमारी जो रणनीति है, जो हमारी जो पॉलिसी है, उस पर जो है लगातार चुनाव के समय पर इस तरीके की बातें करना, मुसलमानों से जोड़कर रोहिंग्याओं को देखना और चुनाव में उसका फायदा लेना। ओवैसी साहब की रैली है अभी शाहीन बाग में, मैं देखना चाहती हूँ कि वो कितनी सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करेंगे, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए बात नहीं करेंगे, मैं जरा सुनना चाहूंगी। लेकिन फिलहाल मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।